हेलो गाइस, मेरा नाम लक्षिका है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी कि आप लोग मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं उसका आंसर इस वीडियो में दूंगी। लेकिन आप लोगों ने मुझसे बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, थैंक यू फॉर दैट। बट मैंने उसमें से 10 to 11 क्वेश्चंस पिक किए हैं और उनका आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। बट थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इतना ज़्यादा प्यार दिखाते हो, बस अभी सेम यूट्यूब पर भी दिखाना, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो मुझे, लाइक करना मेरी वीडियो को, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एवरीथिंग, डू इट ऑल। ओके, सो पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, लाइक मल्टीपल ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन कि वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो आप, वेयर डू यू लिव एंड वेयर आर यू फ्रॉम इन इंडिया। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इंडिया से हूँ और मैं इंडिया में हरियाणा से हूँ। हरियाणा में एक शहर है सोनीपत, मैं वहाँ से हूँ। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। सो आई गेट टू नो कि हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। मैं सोनीपत में पैदा हुई थी और मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से करी है। बट उसके बाद मैं चंडीगढ़ मूव हो गई थी। मैंने अपना कॉलेज और मैंने अपनी बैचलर्स एंड मास्टर्स मैंने अपनी चंडीगढ़ से करी है। एंड उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हो गई थी। तो अभी मैं फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया ही रह रही हूँ काफ़ी साल से। और अभी मैं इंडिया गए भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया। ये भी मेरे से बहुत लोगों ने पूछा था कि मैं इंडिया कब आ रही हूँ या लास्ट टाइम आई थिंक 1 साल पहले मैं इंडिया गई थी। बट अभी मेरा ऐसा कोई प्लान है नहीं। और अगर होगा तो आई विल लेट यू नो ऑन माई इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। सो सब्सक्राइब मी फर्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि ये भी बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है ऑस्ट्रेलियन वीज़ाज़ को लेकर। सो किसी ने मुझसे पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया आने के लिए सबसे बेस्ट वीज़ा कौन सा है। लुक, एज सच कोई बेस्ट वीज़ा नहीं है कि ये ही वीज़ा बेस्ट है। हर किसी की अपनी प्रायोरिटी होती है। किसी को पैसा इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट होती है, किसी के लिए अपना करियर इम्पोर्टेंट होता है, किसी के लिए फैमिली इम्पोर्टेंट होती है। सो इट डिपेंड्स। तो हर किसी का अपनी प्रायोरिटी है, तो उस बेसिस पे उनके अलग अलग वीज़ाज़ हैं यहाँ पे। सो इट डिपेंड्स। आई कैन नॉट से कि एक ही वीज़ा है जो हर किसी के लिए बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी प्रोफाइल और अपनी प्रायोरिटीज सेट करो एंड उसके बाद गो फॉर अ गुड एजेंट। वहाँ पे जाके उनको बताओ कि मेरी ऐसी ऐसी प्रोफाइल है। और उसके बाद फिर अपना टारगेट सेट करो कि मुझे ये करना है और ये नहीं। उसके बाद अपना वीज़ा अप्लाई करो। पहले थिंक अबाउट इट कि आपको चाहिए क्या है लाइफ में एंड देन गो फॉर इट। है कि व्हाट डू आई डू इन ऑस्ट्रेलिया, और मैं क्या जॉब करती हूँ, मैं क्या काम करती हूँ, एंड वाई डू आई ट्रेवल अ लॉट। सो गाइज, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब, इंस्टा और सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैंडल करती हूँ। नहीं, मैं एक बहुत अच्छी जॉब करती हूँ। आई वर्क इन ऑस्ट्रेलियन माइंस, जहाँ पे मैं एज अ सुपरवाइज़र काम कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, जो कि मेरी बहुत अच्छी जॉब है और मुझे अपनी जॉब बहुत पसंद है। तो उसमें क्या होता है कि मेरे को 1 वीक साइट पर जाना होता है और 1 वीक मैं छुट्टी पर होती हूँ। तो इसी वजह से आप लोगों को मेरी फ़्लाइट स्टोरीज़ और एयरपोर्ट स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करती हूँ। मतलब एवरी वीक मेरी 2 फ़्लाइट्स हो जाती हैं। सो इसी वजह से मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ घूमती हूँ इसलिए ट्रैवल करती हूँ। नहीं, मैं काम पे ही ट्रैवल करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, थोड़ा बहुत घूमती भी हूँ। सो इट्स नॉट जस्ट द वीडियोज़ और इंस्टाग्राम, मैं काम भी करती हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आर यू मैरिड, आर यू सिंगल, शादी का क्या ख्याल है। अभी तो आई एम वेरी एक्सट्रीमली सिंगल। आई एम नॉट एट ऑल मैरिड। और अभी मेरा कोई शादी का एज सच प्लान नहीं है। मे बी देखते हैं आगे, बट अभी के लिए कोई प्लान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू ट्रैवल अ लॉट, व्हेन विल यू कम टू कैनेडा। जैसे कि भी मैंने बताया कि मैं हमेशा ट्रैवल सिर्फ अपने घूमने के लिए नहीं करती हूँ। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे हर वीक ट्रैवल करना पड़ता है। बट हाँ, मैं घूमती भी बहुत हूँ। नेक्स्ट मंथ आई एम प्लानिंग अ इंटरनेशनल ट्रिप, बट नॉट टू कैनेडा। कैनेडा भी है मेरे बकेट लिस्ट में, सून आई विल कम टू कैनेडा, बट अभी नहीं। अभी आई हैव फ्यू मोर कंट्रीज़ टू एक्सप्लोर। और मैं हर साल एटलीस्ट ट्राई करती हूँ कि एवरी ईयर मैं एक कंट्री एक्सप्लोर कर सकूँ।
अभी तक मैंने 6 कंट्रीज़ एक्सप्लोर कर चुकी हूँ मैं, एंड नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग फॉर अ ट्रिप, तो मे बी 7th कंट्री, उसका भी व्लॉग मैं पक्का शूट करूँगी होपफुली, एंड आई एम गोना पोस्ट इट ऑन माई यूट्यूब। इस शादी किस एज में करनी चाहिए आपके हिसाब से, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? वेल लुक, आई कैन नॉट से कि अरेंज मैरिजेस ही सही है या लव मैरिज ही सही है। ये तो एक बहुत ही डिबेटफुल टॉपिक है, जो बस वही है, जिसकी पट जाए उसकी अच्छी जिसकी कहते हैं ना, जिसकी निभ जाए उसकी अच्छी। तो बस वही है, जिसका जिसका जिसके साथ दिल लग जाता है, या जिसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, तो अच्छा है। बाकी तो आप कुछ नहीं कह सकते। डाइवोर्स रेट्स अरेंज मैरिजेस में भी होते हैं और डाइवोर्स लव मैरिज में भी होते हैं। सो यू कैन नॉट से कि सिर्फ अरेंज मैरिजेस ही अच्छी हैं या लव मैरिजेस ही अच्छी हैं। देखा कितनी ज्ञान वाली बातें भी करती हूँ मैं। बाकी शादी किस एज में करनी चाहिए? मेरे हिसाब से ना, बहुत जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से आप लोग अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हो अगर आप लोग बहुत जल्दी शादी करते हो तो। अब मेरी इस बात से बहुत लोग डिसअग्री भी करेंगे, बट एज अ गर्ल, जितना मैंने अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट होने के बाद, ऑस्ट्रेलिया आने के बाद, खुद कमाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, जितना मैंने एक्सप्लोर किया अपनी लाइफ को, उतना मुझे नहीं लगता अगर मैं शादी कर लेती तो मैं इतना एक्सप्लोर कर पाती। बहुत लड़के अच्छे भी होते हैं, आई एम नॉट सेइंग इट, बट अगर आप खुद इंडिपेंडेंट हो, खुद कमा रहे हो, टू ऑल द गर्ल्स, तो मज़ा ही कुछ और है भाई, लिटरली। और आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने अभी तक शादी नहीं करी है, क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। आई एम रियली वेरी हैप्पी, और मेरे को अपनी लाइफ में ऐसे बहुत मज़ा आ रहा है। डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? नो। तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। अगर होगा भी तो तुम्हें क्यों बताऊँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी के लिए मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अभी मैं बिल्कुल सिंगल हूँ, अभी मेरे शादी के भी कोई प्लान्स नहीं है। जब होंगे तो मैं आप लोगों को सब बता दूँगी, सो डोंट। पंकज करके एक कमेंट आया, बहुत ही यूनिक था, हील्स कलेक्शन। सो आई एम ग्लैड आपने मेरी हील्स पर ध्यान दिया है, क्योंकि मैं एक बहुत ही हील्स फ्री पर्सन हूँ, लिटरली। मुझे हील से इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है ना, मतलब मेरे पास इतना मैसिव हील कलेक्शन है ना, कि मैं एवरी डे भी एक नई हील पहन सकती हूँ। तो मैं पूरा साल बदल बदल के हील्स पहन सकती हूँ, इतनी ज़्यादा हील्स है मेरे पास। मुझे बहुत पसंद है हील्स खरीदना। मतलब जब भी मैं अगर बाहर गई हूँ ना शॉपिंग पे, तो रेयर ही ऐसा होता है कि मैं बिना हील्स खरीदे वापस आ गई हूँ। मुझे बहुत पसंद है हील्स। लाइक अगर आप मेरे से पूछो एम आई ए स्नीकर पर्सन और अ हील्स पर्सन, तो डेफिनेटली आई एम अ हील्स पर्सन। आई लव हील्स यार। लड़कियाँ कितनी सुंदर लगती हैं जब हील्स पहनती हैं, अच्छे से ड्रेसअप होती है, वाह वाह, जस्ट मेरा टाइप। तो किसी ने मेरे से पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया में लाइफ अच्छी है या इंडिया में? लुक, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। अगेन मैं इसको एक पॉइंट नहीं रख सकती कि ये ही बेस्ट है। हाँ, ऐसा है कि मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मैं अगेन बोल रही हूँ, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, बट मेरे अकॉर्डिंग द ओनली थिंग आई मिस इज़ माई फैमिली। उसके अलावा मेरे को ऑस्ट्रेलिया की लाइफ बहुत अमेजिंग लगती है। लिटरली अगर कोई मुझसे पूछे या फिर कोई मुझसे कहे कि डू यू रिग्रेट योर डिसीजन ऑस्ट्रेलिया मूव होने का, तो बिल्कुल भी नहीं। लिटरली मैंने अपने लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन लिया है यहाँ आने का। बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत पीसफुल लाइफ है, कोई किसी के किसी से डिस्प्यूट्स नहीं है, सब कोई किसी को जज नहीं करता है, किसी के किसी से कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, सब अच्छे से रहते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। थोड़ा सा होता है, होम सिकनेस हो जाती है, बट स्टिल वे मोर बेटर। आजकल जितना मैं देख रही हूँ वीडियोस में और ये सब कुछ, तो पता नहीं इंडिया में लोगों को क्या होता जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता जा रहा है, विच इज़ नॉट रियली ग्रेट, विच इज़ लिटरली हार्ट ब्रोकिंग। जब हम कोई वीडियो देखते हैं तो बुरा लगता है कि क्या हो रहा है ये सब, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया की लाइफ मेरे को बहुत पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ माई फेवरेट फूड? सो आई विल टेल यू ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आजकल ना मेरे को थाई फूड से बड़ा ही ऑब्सेशन हो रहा है। तो आजकल एक थाई नूडल सूप होता है, लक्सा नूडल सूप, आजकल मैं उसको बड़ा ही खा रही हूँ। मतलब एवरी डे आई कैन हैव इट, इतना टेस्टी है ना। और
अभी जैसे कि मैं माइंस में काम करती हूँ, तो वहाँ पे हमारा ऑलरेडी लंच होता है, डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब वहीं पे होता है, तो हमें वही खाना पड़ता है जो हम लोग वहाँ पे हमें मिलता है। तो काइंड ऑफ ऑफिस लंच होता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मतलब अभी मैं नया नया खाना एक्सप्लोर कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे इंडियन फूड नहीं मिलता है। तो हर कोई कुजीन होता है, एवरीडे कोई अलग थीम होती है, अलग कुजीन होता है। तो फ़िलहाल आजकल आई एम लविंग थाई फूड। और अगर आप लोगों के आसपास भी कोई थाई रेस्टोरेंट है या, तो गो एंड ट्राई लक्सा नूडल सूप है, बहुत अमेजिंग है, लिटरली ट्राई इट एंड यू विल थैंक मी लेटर। एंड विद राइस नूडल, लक्सा नूडल सूप विद राइस नूडल्स, अमेजिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आप हरियाणा से हो तो क्या आपको हरियाणवी बोलनी आती है? तो हाँ भाई, मैं घड़ियंडी हरियाणवी बोलनी आ वो, तो मैं यहाँ आ गई ऑस्ट्रेलिया में, तो ज़्यादा बोल नहीं पाती क्योंकि यहाँ किसी का समझ आती नहीं। पर जब भी मैंने हरियाणा के लोग मिला करें या फिर मैं हरियाणा फ़ोन पे बात करा करूँ, तो मैं हरियाणवी में ही करा करूँ। और सही बताऊँ, मज़ा तो हरियाणवी में आया है। पर ईद फ़िलहाल थोड़ा सा चेंज होने लग गया, क्योंकि आदत, क्योंकि एक तो मेरे काम पे नहीं बोलता कोई भी, तो मजबूरन मैंने इंग्लिश या फिर हिंदी ये बोलनी पड़े, क्योंकि अड़े जरूरी ना है कि सिर्फ हरियाणा के लोग हैं, साउथ के भी बहुत हैं, पंजाब के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, तो सब क्या हरियाणवी सबकी गला नहीं जमती। पर अगर मैंने कोई हरियाणा ते मिला करे तो पक्का मैं हरियाणवी में बात करा करूँ। और कदे कदे तो सही बताऊँ, मेरे हो जाएगा घनी बार हो जाना, जब मैंने हरियाणवी नहीं बोली है तो मैं पक्का अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन करा करूँ, मैं कहा यार तू एक काम कर, तू मैं तो थोड़ी देर हरियाणवी में बात कर, मैंने घने दिन हो गए हरियाणवी बोले। सो सही है, अपनी लैंग्वेज का तो मजा ही अलग होया करे। छो आ रहा हो या फिर घना ज़्यादा इमोशनल हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो अपनी ये लैंग्वेज लेकर आकर, चाहे कोई कितने का हो। पर वो है अड़े आके थोड़ी सी कम होगी, पर इसका वो मतलब ना है कि मैं भूल गई हूँ, ठीक है। मैंने एंडी बोलनी आवे घनी, कद्दे आ जिए। नू ते मैं जाटनी हूँ। और मेरे को ये भी बताना कि आप लोग क्या चाहते हो, मैं आगे हिंदी में वीडियोस बनाऊं या हरियाणवी में वीडियो बनाऊं या फिर इंग्लिश, तो तुम रहना ही दो। तो हिंदी और हरियाणवी में बताना मुझे आप लोगों को क्या लगता है कि मेरे को किस लैंग्वेज में वीडियो बनानी चाहिए। सो क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, वो भी कमेंट करना कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो या मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँची है, तो मुझे पता चल सके कि यहाँ के लोग देख रहे हैं, यहाँ के देख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे कमेंट करना है या मुझे डीएम करना है इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स। आई थिंक दैट शुड बी फाइन फॉर नाउ। I have given answers of all your questions, so I think that should be fine for now. देख क्या मेरी इंग्लिश, नू तो मैंने इंग्लिश भी बोलनी आवे, एंडी वाली यार, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही बहुत है। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आगे भी मैं ट्राई करूँगी बहुत वीडियोस बनाने की। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट, ताकि आप लोग मेरी सारी वीडियो देख सको। और प्लीज़ गाइस, जैसे आप लोग मुझे इंस्टा और फेसबुक पर प्यार देते हो, सेम मुझे यूट्यूब पर भी देना। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर द टाइम, आई रियली अप्रिशिएट।